नमस्ते बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस परिवार में। मैं मनोज कुमार, आप देख रहे हो मिशन विद मनोज प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आप सब अपनी इस तैयारी में चार चांद लगाने की कोशिश में लग रहे हो और मेहनत करनी भी चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम और आपका सिलेबस स्टार्ट हो चुका है और बोर्ड एग्जाम के टारगेट को आप निर्धारित करते हुए आप पढ़ रहे हो। साथियों, आज जो हमारा क्लास 12th का फिजिक्स जो चैप्टर नंबर 2, जिस चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारी का। साथियों, हमने पहले चैप्टर कंप्लीट करवा दिया जो कि वैद्युत आवेश था। इसी प्रकार से हम करवाएंगे आज की जो क्लास होने वाली है वो चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन हम करेंगे। साथियों, इस वीडियो में बताएंगे कि चैप्टर नंबर 2 का बिल्कुल बेसिक क्या है। इसका चैप्टर का हमने नाम दिया स्थिर वैद्युत धारिता या वैद्युत विभव तथा धारिता। ये हमने किस बेस पर, किस आधारित पर हमने दिया। साथियों, करते हैं आज क्लास को नाम है शुरू करते हैं और बने रहिए अंत तक। साथियों, इसमें चैप्टर नंबर 2 कहता है कि स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। हमारा जो होता है, हम पहले ही लेते हैं हेडिंग वैद्युत विभव। वैद्युत विभव वैद्युत विभव उसे कहते हैं, वैद्युत का अर्थ होता है आवेश, वैद्युत का अर्थ होता है आवेश। मैं थोड़ा सही करके लिख देता हूं। और विभव का अर्थ होता है तल। दोनों के जोड़ को, दोनों का योग को, दोनों को मिलाकर जो बनता है उसी को कहते हैं वैद्युत विभव कहते हैं। आपका गुरुजी हमारी बात थोड़े समझ नहीं, अटपटी लगी थोड़ी बात ये। साथियों, लिखेंगे इसका अर्थ है आवेश के प्रवाह को या निर्धारित करने को क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। ये तो हो गया हमारा, क्या हो गया इसका अर्थ। अब समझाते हैं कि है क्या वैद्युत आवेश। जो वैद्युत का अर्थ होता है आवेश होता है, और क्या होता है विभव का अर्थ होता है तल। साथियों, हमारे पास कोई बर्तन है, जैसे कि यहां पे मैं दो बर्तन आ जाता हूं, जिसमें पहले ए बर्तन में हमें दे रखा है 50 लीटर पानी। जो वाटर दे रखा है वो कितना दे रखा है साथियों, 50 लीटर पानी। इसी प्रकार से हमारा जो दूसरा बर्तन बनेगा, दूसरे बर्तन में है 20 लीटर पानी। साथियों, हमारे पास पहला बर्तन ए, दूसरा बर्तन कितना है साथियों हमारा बी। हम इन दोनों की, अगर दोनों के बर्तनों की तुलना करेंगे, अगर हम इन दोनों निकालते हैं आवेश कैसे निकालते हैं इसमें से, तो साथियों होता है इन दोनों बर्तनों में से अगर हम एक कीप गिरते हैं या नली गिरते हैं, यहां पर क्या करती है साथियों, मैंने एक नली शो कर रहा हूं। अगर नली शो करते हैं तो आप बताइए कि हम अगर दूसरे बर्तन में को प्रभावित करेंगे तो हमारा ए में से बी की ओर जाएगा या बी में से ए की ओर जाएगा। हमारे अगर पानी को प्रभावित करेंगे यानी प्रवाह करेंगे तो साथियों बी में से ए को आएगा, ए में से बी को आएगा। ये साथियों ये होता है अधिक में से कम की ओर जाता है। क्या होता है साथियों, अधिक में से कम की ओर जाता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि कितने जाएगा, ए बर्तन में से बी बर्तन की ओर हमारा क्या होगा, वाटर प्रभावित होगा। साथियों, जब तक होगा जब तक कि दोनों समान नहीं हो जाते। लिखेंगे ये परिवर्तन तब तक होगा जब तक समान नहीं होते। बात क्लियर होगी, जब तक समान नहीं होंगे जब तक हमारा क्या होगा, परिवर्तित होता रहेगा।
साथियों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपके जो हमने ये समझाया है आपके बिल्कुल करेक्ट समझ में आ गया होगा। साथियों इसी प्रकार से अब ये तो होगी बात वैद्युत विभव की। अब बात करते हैं विभव की। विभव क्या होता है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे डेफिनेशन से हम क्या करेंगे इसको वैद्युत विभव को डेफिनेशन से परिभाषित करेंगे। साथियों विभव होता है, मान लो हमारे पास कोई, मैंने आपको बताया था तल, इसका अर्थ क्या होता है तल। हमारे पास कोई एक तल है, ये हो गया ए, इसी प्रकार से जोड़ते हैं तल बी को, बात क्लियर होगी। तल ए है, तल बी है, ये ए जो है ये इसको 20 मान लो और इसको मान लो 10, ठीक है साथियों 10 मीटर, ये ऐसे हम तो चाहे 10 ही मान लो, यूनिट कोई नहीं। ये हमारा ए है, ये अधिक होना चाहिए बोल्ट बी से, हमारा जो तल है तल ए वाला अधिक होना चाहिए कितने से बी से, तभी जब तक हमारे परिवर्त होते रहेंगे ये, जब तक दोनों इक्वल नहीं हो जाए, ये हो गया ए ये हो गया बी, तो लिखेंगे बोल्ट ए बराबर बोल्ट बी, ये विभव बी। बात समझ आ गई। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपके जो विभव वाला है ये भी आपके समझ में आ गया होगा, परंतु मैंने आपको बताया था इन दोनों में से एक नंबर या ए हो या बी हो, दोनों में से एक नंबर अधिक होएगा शुरू में, बाद में हम परिवर्तित करेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे हमारे इक्वल हो जाते हैं। साथियों अब हम करते हैं इसके परिभाषा, परिभाषा क्या कहती है परिभाषा है यहां लिख दो प्यारे साथियों। हमारा जो अब हम बात करते हैं वैद्युत विभव की परिभाषा। वैद्युत विभव की जो परिभाषा बनेगी वो बनेगी कि एकांक, लिखेंगे एकांक परीक्षण में, एकांक परीक्षण में अनंत से एकांक परीक्षण में अनंत से किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश में वैद्युत आवेश में किया गया कार्य क्या कहलाता है वैद्युत विभव, वैद्युत विभव कहलाता है। बात क्लियर हो गई। हमारे जो है एकांक परीक्षण में अनंत से किसी वैद्युत किसी बिंदु पर वैद्युत आवेश में किया गया कार्य जो होता है वो क्या कहलाता है हमारा वैद्युत विभव कहलाता है। इसे लिखेंगे नई लाइन से, इसे V से प्रदर्शित करते हैं, इसे क्या करते हैं हम साथियों V से प्रदर्शित करते हैं और हमारा फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला होएगा V बराबर W अपॉन में Q, मैं W कैपिटल होएगा इसमें, एक मिनट रुको, W अपॉन में Q। साथियों अगर हम इसका मात्रा निकालते हैं, क्योंकि हमारे MCQ में एक नंबर में पूछता है कि वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए इसका मात्रक, ये क्या W कार्य होता है, कार्य का मात्रक जूल अपॉन में, या अपॉन दे रखा है, आवेश Q से प्रदर्शित करते हैं, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो ये हो जाएगा कूलाम। बात क्लियर हो गई। या इसका मात्रक क्या होता है वोल्ट भी होता है, कितना होता है साथियों इसका जूल पर कूलाम या वोल्ट होता है इसका मात्रक। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपके मात्रक बिल्कुल करेक्ट समझ में आ गया। निकाले तरीका से रहेगा, ये कार्य, कार्य का मात्रक जूल अपॉन में आवेश का मात्रक कूलाम या वोल्ट। वोल्ट समझाएंगे कल पूरे विस्तार, कल की वीडियो में पूरे विस्तार समझाएंगे।
कि वोल्ट होता कैसे निकालते हैं साथियों। अब निकालते हैं इसकी बीमा मोर इंपोर्टेंट है इसकी साथियों। बीमा निकालते हैं, जो हमारे कार्य की बीमा होती है ये होती है mL2T⁻², अपोन में आवेश का मात्रा, सॉरी आवेश की जो बीमा होती है AT। हम अगर इन दोनों नंबरों को ऊपर ले आते हैं तो यहाँ पॉजिटिव है, तो ऊपर जाकर जनसंख्या हमारी नेगेटिव में पावर, तो ये लिखेंगे mL2, यहाँ तो हमारा सेम ही रहेगा, ए आ जाएगा, यहाँ पे हमारी ए क्या है पावर में, एक प्लस में है, ऊपर जाकर जाएगी साथियों माइनस में। इसी प्रकार टी माइनस के 2 है, ये जाएगा, एक प्लस का 3 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया साथियों हमारे पास वैद्युत विभव की बीमा भी करेक्ट करके निकाल दी साथियों। ये मात्रक इंपोर्टेंट है और बीमा भी इसकी इंपोर्टेंट है। आप इन दोनों को अपनी फेयर नोटबुक पे या रफ नोटबुक पे जैसे भी आप करो इसको नोट कर लेना। आपको पूरे यूट्यूब पर इस तरीके की परिभाषा इतने शॉर्ट तरीके से कहीं नहीं मिलेगी। ये बात बिल्कुल करेक्ट कह रहा हूँ, बिल्कुल दावा कर कह रहा हूँ। अगर इतने शॉर्ट शब्दों में अगर कोई बता दे तो मुझसे कमेंट कर देना कि गुरुजी आपसे भी बढ़िया किसी टीचर ने बताई है। और आप हमारे चैप्टर नंबर 2 का स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिका का हमारा इंट्रोडक्शन आज हो चुका है चैप्टर का, और कल की जो वीडियो होगी वो हम समझाएंगे चैप्टर नंबर 2 के आगे की कहानी को। ठीक है साथियों, आगे हम टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और चैप्टर नंबर 2 को हम कवर करते रहेंगे। साथियों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।